नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के आज कुछ जानकारी भारतीय इतिहास के विषय में लेकर फिर मैं उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगती होगी। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और महात्मा गांधी ने इसका आह्वान किया, करो या मरो का नारा दिया और पूरी जनता, पूरे देश में इसकी लहर फैल गई और चारों तरफ क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन फैली। इससे अंग्रेजों की नींव हिल गई। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इन महान बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो यह शायद आंदोलन कम होगा और इसलिए 9 अगस्त को अंग्रेजों ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया और इसके तहत बड़े बड़े नेताओं, गांधी जी, नेहरू जी जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे आंदोलन रुकी नहीं, बल्कि और आंदोलन की ज्वाला जो है वह धधक पड़ी। मुंबई के मैदान में अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया। अंग्रेजी हुकूमत इसके खिलाफ थी, फिर भी उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और इस क्रांति को हवा दी और यह क्रांति पूरे देश में फैली और अंग्रेजों की नींव हिल गई। 9 अगस्त को महान नेताओं की गिरफ्तारी हुई, फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन की जो ज्वाला थी वह कम नहीं हुई। तो ये सबसे पहला न्यूज है, पहले घटना है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। दूसरी है 9 अगस्त 1925 की घटना है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ क्रांतिकारी लोग जो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या थी धन की, पैसे की। पैसे नहीं थे उनके पास और जिसके कारण उनके पास कोई सरकार से, अंग्रेजों से लड़ने के लिए सामग्री नहीं थी। इसलिए कुछ क्रांतिकारी जैसे अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल, ये लखनऊ जा रही एक ट्रेन को काकोरी नामक जगह पर इन्होंने उसको रोका और सरकारी संपत्ति को इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है। बाद में अंग्रेजों ने इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी तीनों को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं अपने ही अंतिम गोली से अपने आप को शहीद कर लिया था। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, जापान के नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। 6 अगस्त को उसने पहला बम हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त को उसने नागासाकी पर गिराया और इससे जो भयंकर परिणाम हुए, इसके जो हादसे हुए, इस हादसे ने विश्व को हिलाया और लोगों ने यह सोचा कि परमाणु बम बहुत ही घातक है और भविष्य में इसका उपयोग न हो, इसका संकल्प लोगों ने लिया। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक नया देश, स्वतंत्र देश बना और 9 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण न्यूज है। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों के अधिकार के संरक्षण के लिए विश्व समुदाय ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया। धन्यवाद।